मेरी आहान ने गलती की है। मैं तो कुछ बोलने लायक भी नहीं बची। मैं तुझे मजबूर भी नहीं कर सकती कि तू तेरे पोते को माफ कर दे और उसके साथ रहे। रिया, तुमसे ये किसने कहा कि एवीएम ने मुझसे बात छुपाई है? एवीएम मुझसे कुछ नहीं छुपाते। तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में मुझे पता था। What? पर कब, कैसे? आहान ने तो कहा था कि उसे टाइम चाहिए। याद है मैंने मुंह दिखाई पर कहा था कि हस्बैंड और वाइफ के बीच की बातें पर्सनल होती हैं, उनका ढिंडोरा नहीं पीटा जाता। एवीएम ने बताया था मुझे। मैंने कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि इतने सेंसिटिव टॉपिक पर मेरा कुछ बोलना सही नहीं होता। और फिर बात एक लड़की की इज्जत की थी। किसी की भी इज्जत सरेआम उछालना मुझे मेरी मासी ने नहीं सिखाया। इश्की नहीं एवीएम, याद है हमने एक दूसरे से वादा किया था? याद है मुझे। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं कभी तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, पर और मैंने कहा था कि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। अब वही करना है। I'm sorry हमने आप सबसे छुपा कर रखा क्योंकि हम नहीं चाहते थे रिया पर कोई भी प्रॉब्लम आए। और अब जब रिया ने खुद ही सबको बता दिया है तो ठीक है फिर। जैसा कि तुमने कहा कि जो उस दिन हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर जो आज तुमने किया है ना वो भी नहीं होना चाहिए था। तुम्हें यहाँ आके सबके आगे तमाशा करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि एवीएम कभी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागते और ना ही कभी भागेंगे। I was desperate इश्की। मैं इनसिक्योर फील कर रही थी। मुझे लगा आहान ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। हाँ तो मुझसे बात करती, मुझे आके सब कुछ बताती। जो मैंने आज यहाँ सबके सामने कहा वो तब भी कहती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपना तमाशा बनाना था। क्यों दादी बहन, कुछ गलत कह रही हो? आप ही बताइए। आप तो हमसे उम्र में बड़ी हैं, ज़्यादा समझदार हैं। ऐसी बातों का हल समझदारी से निकाला जाता है या तमाशा बना के? शाबाश इश्की, तो बिल्कुल सही बोल रही है ना मम्मी जी? रिया, मुझे लगता है कि ऐसी हालत में तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए। अपने घर जाओ, आराम करो, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर सकती हो। रिया, तमाशा हो वो। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं कार्तिक, तू यहीं पर रुक। रिया को मैं घर छोड़ दूंगा। कम रिया, चलो। रिया कम। मासी का फोन आया था, बुला रही थी वो। What happened, रिया? क्या हुआ? सब गड़बड़ हो गया माँ। उस इश्की की वजह से हमारा प्लान फ्लॉप हो गया। फ्लॉप? कैसे? वो इश्की इतनी इडियट नहीं है जितना हम उसे समझ रहे थे। उसने ऐसी गेम खेली कि दादी भी कुछ नहीं कर पाई। मतलब तुम्हारी प्रेगनेंसी की खबर सुन के उसे कोई शौक नहीं लगा? शौक तो उसने मुझे कर दिया। इतनी स्मार्टली सारी चीजें हैंडल की कि सबके सामने महान बन गई और मेरा प्लान चौपट कर दिया। ओह गॉड रिया, मुझे लगा था कम से कम इस प्लान के बाद में वो इश्की उस घर से बाहर होगी और तुम उस घर के अंदर। लेकिन पता नहीं ये लड़की हर बार बाजी पलट देती है। She said उसको सब कुछ पता था। I doubt, I'm sure कि वो नाटक कर रही थी। I could see कि वो कितनी हिली हुई थी, बट फिर भी उसने आहान को सपोर्ट किया। Why? उसके लिए आहान सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जो है वो आहान को नहीं छोड़ेगी। रिया, इस इश्की को आहान की लाइफ से अगर आउट करना है ना तो कुछ बड़ा प्लान करना पड़ेगा, बहुत बड़ा। ये छोटे मोटे प्लान से कुछ होने वाला नहीं है। वो आहान को नहीं छोड़ेगी। अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आहान इश्की को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाए।
प्रेग्नेंट। इस बच्चे का बाप आहान है। हम हमेशा एक दूसरे से सच बोलेंगे। वादा। इश्की, ये सब क्या है भाई? हाउ कुड यू डू दिस? आई नो, मैंने तुझे आज तक कितना समझाया है और इतना ज्ञान दिया है, लेकिन तुझे पता मुझे कब पता चला? जब मेरी शादी की रात थी ना, जब हम दादी को हॉस्पिटल लेके गए थे, उस दिन पता चला मुझे। उस दिन को भी बहुत टाइम हो गया ना भैया। डोंट यू थिंक कि आपको हमें बताना चाहिए था? आपको तो झूठ बोलने वालों से, चीटिंग करने वालों से नफरत है ना, फिर आप ऐसे कैसे बन गए? आप हमारी माँ जैसे कैसे बन गए? हम उनके जैसे नहीं है ना भैया, नहीं है। डोंट बी लाइक हर। आप भैया, आप भाभी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपने उन्हें पूरा टाइम धोखे में रखा, फिर भी उन्होंने सबके सामने आपके लिए स्टैंड लिया, आपको सपोर्ट किया। जितना प्यार भाभी आपसे करती है ना, और कोई नहीं कर सकता। जितना वो आपको समझती है और कोई नहीं समझ सकता। प्लीज डोंट लूज हर। हाँ सुनो, मैं इसकी से जाके बात करता हूँ। इनफैक्ट मैं आज ही बात करने वाला था उससे, लेकिन माँ की तबीयत खराब हो गई, फिर मैं उधर बिजी हो गया। और आई अंडरस्टैंड, लेकिन अभी आप जाके भाभी से बात कीजिए। मेक दिस राइट प्लीज। आई एम रियली सॉरी। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। नो, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। तुम्हें टीवी हीरोइन की तरह महान बनने की ये कोशिश मत करो। तुम बी ह्यूमन, रिएक्ट करो, गुस्सा करो, चिल्लाओ उनके ऊपर जाके। इसकी तुम्हें पता है भाई ने बहुत गलत किया, तुमने सबके सामने उनका स्टैंड लिया। इसकी प्लीज, जो मन में आ रहा है, जितना सब कुछ आ रहा है, सब निकाल दो। इसकी बोल दो सब कुछ। मन तो मेरा भी था, चीखूं चिल्लाऊं, सवाल करूं, खरी खोटी सुनाऊं उन्हें, पर मैंने रोक लिया खुद को। पता नहीं मेरा डर था या प्यार के, मुझे लगा वो मुझे छोड़ के ना चले जाए। Are you mad? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगा? जितना तुम मुझे खोने से डरती हो ना इश्की, उतना ही मैं भी डरता हूँ। मुझे लगा सच जाने के बाद तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं। आई एम सॉरी इश्की, तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ने के लिए, तुम्हें हर्ट करने के लिए आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। तुम्हें डांटना है मुझे डांटो, गुस्सा करो, बट प्लीज छोड़ के मत जाना। डोंट लीव मी इश्की, आई बेग यू। मुझे पता है इश्की हान को कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन पहले उसे हाथ पर जुड़वाएगी, उससे मिन्नतें करवाएगी, फिर मानेगी। माँ, अगर आहान ने गलती की है तो उसे माफी मांगनी चाहिए। इश्की का गुस्सा बिल्कुल जायज है। आहान ने उसे धोखे में रखा, उसे धोखा दिया है। हाँ जी मम्मी जी, माता रानी ना करे, अगर हमारी सोनू के साथ ऐसा हो जाता तो
अगर राज हमारे सोनू के साथ ऐसा कर देता तो? इश्की सही है, हमें इश्की का साथ देना चाहिए। तो दे तो रहे हैं साथ, और कैसे साथ दे? कहा था ना तुम सबके सामने कि मैं उसके साथ खड़ी हूँ। अब क्या मैं भी उसके पैरों में गिर के गिड़गिड़ाऊं और माफी मांगू कि मेरे पोते को माफ कर दो? माँ, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम बस सिर्फ ये कह रहे हैं कि आहन की गलती है इस बार। आहन की गलती सबको दिख रही है, इश्की का दिख रहा है। उसको पता था ना आहन और रिया का रिश्ता है, फिर भी वो बीच में आई। आदमी खुद ऐसा करेगा तो उसके साथ भी वैसा ही होगा। आहन और रिया 2 साल से साथ में थे ना, शादी करने वाले थे, लेकिन ये आजकल के बच्चे कितना भी संस्कार का पाठ पढ़ाओ लेकिन गलती कर ही लेते। इश्की जानती थी ना रिया और आहन के बारे में, फिर भी आहन से शादी की, तो इश्की की गलती नहीं हुई? बस बहुत हो गया। ये सारी दलीलें देकर आप आहन की गलती को जस्टिफाई नहीं कर सकते। आहन ने गलती की है, हम उसकी गलती पर पर्दा नहीं डाल सकते। मैं कोई पर्दा नहीं डाल रही हूँ, मैं भी वही कह रही हूँ। आहन ने गलती की है तो उसे अपनी गलती की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ये बच्चा आहन का है, उसे अपनाना पड़ेगा। चाहे फिर उसे किसी को छोड़ना ही क्यों ना पड़े। आई न्यू इट। दादी ये मौका हाथ से नहीं जाने देंगी और बच्चे के बहाने से इश्की को भाई के लाइफ से आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ भी बोल गिन्नी, मेरे ना ये बात गले ही नहीं उतर रही है कि इश्की ने ना आहन से शादी कर ली। पता नहीं क्या जादू की छड़ी घुमाई है उस आहन पे। ये आजकल की लड़कियां इतनी क्लेवर होती है कि किसी को भी अपने जाल में फंसा सकती है। एक बार प्रेग्नेंट हो जाओ फिर तो लड़के को शादी करनी ही पड़ेगी। मेरा मतलब है कि आहन भला इश्की से क्यों शादी करेगा? नहीं तो हेलो राज, थैंक गॉड यार, अच्छा हो तूने फोन कर लिया। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मुझे भी। सुन, भाई और इश्की की प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेरे पास एक आइडिया है। मुझसे भी इतनी बड़ी गलती हो गई, अपनी माँ के जैसे। नहीं जो गलती हम करते हैं उसकी जिम्मेदारी भी हमारी होती है। गलती ना सबसे भारी अटैची होती है जिसे कोई कूली नहीं उठाता, जिसकी अटैची उसे खुद ही उठानी पड़ती है। और जो गलती आपने की है ना, उसका जिम्मेदार ना आपकी माँ है, ना वक्त, ना हालात, ना भगवान। उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। गलती मेरे से ही हुई है, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे नहीं लगता तुम्हें मुझे माफ करना चाहिए। यही तो आपकी गलती है, आपको सब कुछ सिर्फ अपने एंगल से दिखाई देता है। सब कुछ आपके हिसाब से नहीं हो सकता एवीएम। ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि जो आप सोचते वो पूरी दुनिया सोचती है? पर प्रॉब्लम तो गली के कुत्ते के जैसी होती, कितना भी भगाओ पीछे आती। उसे मुड़ के देखना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि तू प्रॉब्लम है तो मैं एवीएम हूँ, लेकिन नहीं, अब तो प्रॉब्लम से भागे भी और प्रॉब्लम को कुछ छुपाया भी। मैंने छुपाया क्योंकि मैं डर रहा था कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी इश्की। मतलब आपने मुझसे शादी तो कर ली पर यकीन नहीं करते। मैंने आपसे वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा आपका साथ दूंगी, चाहे जो हो जाए आपके साथ खड़ी रहूंगी। फिर आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं प्रॉब्लम में आपको अकेले छोड़कर चली जाती? कैसे नहीं सोचता। बचपन से लेके अब तक इश्की जिस इंसान से उम्मीद थी
रखी है ना मैंने, सब छोड़ के चले गए मेरे। ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ मैं तुम पर ट्रस्ट, लेकिन मेरी माँ ने भी मुझे प्रॉमिस ही किया था ना, वो भी तो मुझे छोड़ के चली गई। मेरा ट्रस्ट ना इतनी बार टूटा है इश्की कि मेरे दिल में ना डर सा बैठ गया है। मैं कैसे यकीन करता कि सच जानने के बाद तुम मुझे छोड़ के नहीं जाती। जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ शक और डर नहीं होता। पर आपने शायद मुझसे कभी इतना प्यार किया ही नहीं कि मुझ पे ट्रस्ट कर पाते। ये मैंने ना अपना वादा निभाया आज। विश्वास मेरा टूटा, वादा आपका टूटा, लेकिन मैंने मेरा वादा निभाया। मुझे एक बात का गम जिंदगी भर रहेगा कि सुबह मुझे आपसे पता चलनी चाहिए थी ना, वो रिया से पता चली नहीं होना चाहिए था। ये आहान कहाँ चला गया? जरूर इश्की के पास ही होगा। ये मर्द है, ये क्यों भूल जाता है? मर्दों को माफी नहीं मांगनी होती है, लेकिन हाँ? क्या हुआ? दादी भाई को ढूंढ रही है और भाई भाभी के साथ है। तो उनको रोको, नहीं तो आग में पेट्रोल डालने का काम करेंगी। अरे मैं आपको मैंने कुछ नहीं करा, मैं बोल रही हूँ। मम्मी ये मत बोलो कि इसकी भाभी कि आप सास हो, ठीक है? और आज एक बहू को दूसरी बहू को अपनी सास से बचाना होगा। हाँ, लेकिन तुझे पता नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती। तुझे पता है मेरे पीछे पड़ इश्की प्लीज ये झगड़े को भूल जाओ। देखो लेट्स स्टार्ट फ्रेश। झगड़ा नहीं कर रही हूँ मैं भी, शिकायत कर रही हूँ। आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी। सुनिए ना, मुझे आपका सॉरी नहीं चाहिए। आप ना मुझे अकेले छोड़ दीजिए, प्लीज चले जाइए। बहुत मेहरबानी होगी आपकी, प्लीज। मैं नहीं जाऊंगा ऐसे, तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। आप मुझे दुख देख सकते हैं पर मैं दुखी नहीं हो सकती। आप मुझे रुला सकते पर मैं रो नहीं सकती। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे अकेले बैठना है यहाँ पर उसका हक मुझे नहीं है। हक है तुम्हें, बिल्कुल हक है। तुम्हें गुस्सा करना है करो, लेकिन मुझ पर करो, अपने आप पे नहीं। प्लीज इसकी एक बार मुझसे बात करो ना। तुम मुझसे झगड़ा करो, तुम मुझे डांटो ना, चिल्लाओ मुझ पर, लेकिन बात इसकी एक बार मेरी बात सुनो। क्या बात करूं मैं आपसे? क्या पूछूं? ये सब कब से चल रहा है? क्या रिया के साथ आपका रिश्ता भी है नहीं है? क्या पूछूं मैं? ये गलती अगर मैंने क्यों दी, तो ये धोखा मैंने आपको दिया होता तो क्या करते आप? मुझे पता है तुम कभी ऐसा नहीं करोगी। आई ट्रस्ट यू इश्की। देखो इश्की, सच जानने के बाद अगर तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो तो जाओ। मैं नहीं चाहता तुम मुझे छोड़ के जाओ, लेकिन अगर मुझसे दूर जाके तुम खुश रहोगी तो जाओ तुम। हेलो इश्की, सोनू घर छोड़कर चली गई है। क्या? तुमने फिर से कोई झूठ बोला, धोखा दिया उसे? क्योंकि ना तुम सारे मर्द एक जैसे होते, जरूर तुमने कुछ किया होगा। नहीं इश्की, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली तुम्हें और आहान भैया को लेकर हमारे बीच में आर्गुमेंट हुआ था, बट फिर वो आर्गुमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया कि सोनू घर छोड़कर चली गई। क्या हुआ है?
तुम्हें कुछ पता है वो कहाँ गई होगी? उसका क्रेडिट कार्ड स्वाइप हुआ था तो मुझे पता चला कि उसने सीजन्स होटल में चेक इन किया है। लिसन इश्की, आई नीड योर हेल्प। क्या तुम और आहान भैया वहाँ पर पहुँच सकते हो? आई नो कि मैं सेल्फिश हो रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लोग खुद इतने परेशान हो और मैं तुम लोगों की प्रॉब्लम्स बढ़ा रहा हूँ, बट आई एम सॉरी इश्की, कैन यू प्लीज डू दिस फॉर मी? रूम नंबर क्या है? हाँ 204। ठीक है, हमारे। क्या हो रहा है? कहाँ जा रही हो? क्या क्या बात है, बताओ। आपके इस झूठ की वजह से सोनू और राज के बीच में प्रॉब्लम हो गई। सोनू चली गई है किसी होटल में। क्या वॉट? चलिए अब, कम से कम किसी का तो घर बसा रहे। सोनू, 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 कौन है? दरवाजा किसने बंद किया? खोलो। खोलूंगा ही नहीं। कार्तिक, कार्तिक क्या मजाक है? दरवाजा खोल। आज ही दरवाजा नहीं खोलेगा भाई। कार्तिक दरवाजा खोलो वरना बाहर आके बहुत पिटाई करूंगी मैं। वो तब होगा ना जब आप बाहर होगे। खोलूंगा ही नहीं। देख कार्तिक, इश्की का मूड बहुत खराब है, वो बहुत नाराज है मुझसे, वो नहीं रहना चाहती मेरे साथ। खोल दरवाजा। यही आपकी प्रॉब्लम है, आपको सब कुछ खुद ही डिसाइड करना है ना। कार्तिक, गाइज लिसन टू मी, आप दोनों के बीच का ना जो भी झगड़ा है उसे सॉर्ट आउट कर लो। ये दरवाजा तब तक नहीं खोलेगा जब तक आप दोनों का पैचअप नहीं हो जाता, ओके? एंड भाभी लिसन टू मी केयरफुली, आई नो भाई ने आपको बहुत हर्ट किया है, तो इतना इजीली मत मानना। और भाई आपको चाहे गिड़गिड़ाना पड़े, भीख मांगना पड़े, उठक बैठक करना पड़े या पैरों में पड़ना पड़े, लेकिन भाभी को बिना बनाए ना घर में मत एंटर हो जाना। कार्तिक जस्ट शट अप एंड ओपन द डोर। नो यार भाई, अरे खोलना। भाई देखो, मुझे पता है यू गाइज लव ईच अदर अ लॉट, एंड आई ऑल्सो नो दिस कि आप मेड फॉर ईच अदर ही नहीं, मैड फॉर ईच अदर भी हो। इसलिए कोई रिया आ जाए या उसका बच्चा आ जाए, मैं अपने इश्कान को ना ऐसे लड़ने नहीं दूंगा, ओके? चलो एंजॉय योरसेल्व्स। कार्तिक जिद मत करो, गेट खोलो। ना 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 ना, नो मीन्स नो, एंजॉय योरसेल्व्स गाइस, गुड नाइट। एंड हाँ, होटल वालों को कॉल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सारी सेटिंग कर दी है, तो टाइम वेस्ट मत करो, चलो 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 काम पे लग जाओ। बाय। मैं आज ही बात करने वाला था उससे, लेकिन माँ की तबीयत खराब हो गई, फिर मैं उधर बिजी हो गया। और भाई ने कहा था कि माँ की तबीयत खराब है, एक बार जाके मिल लूंगी। और अब जैसी भी है माँ है, माँ जिनके लिए बचपन से तरसी हूँ मैं। लेकिन अगर दादी और भैया को पता चल गया तो उन्हें हर्ट नहीं कर सकती, लेकिन माँ से मिले मिला रह भी नहीं सकती। थैंक्स यार राज, आई एम श्योर अब भाई और इश्की अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अब साथ रहेंगे तो बातें करेंगे तो इशू सॉल्व होंगे। हाँ यार, लेट्स होप कि दोनों के बीच में जल्द से जल्द पैचअप हो जाए। और पता है दादी के रहते ना तो वो भी नहीं हो पाता, इन दोनों को दादी के नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर निकालना पड़ा। अच्छा सुनना कार्तिक। हाँ बोला। मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। एक्चुअली इट्स अबाउट रिया। रिया? हाँ यार कार्तिक, देख मैं अपनी मॉम को जानता हूँ, एंड 90% बातें जो मॉम और गिनी आंटी करते हैं वो बेफालतू की होती हैं। यू ऑल्सो नो दैट। इसलिए मैं उन लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, सीरियस भी नहीं लेता हूँ। पर आज मैंने कुछ ऐसा सुना जिसने
मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। ये आजकल की लड़कियां इतनी क्लेवर होती है कि किसी को भी अपने जाल में फंसा सकती है। एक बार प्रेग्नेंट हो जाओ फिर तो लड़के को शादी करनी ही पड़ेगी। आई वॉज थिंकिंग कि कहीं रिया झूठ तो नहीं बोल रही है। सी, शादी से पहले रिलेशंस हो जाते हैं रंग स्टेट में, एंड किसी के साथ भी हो सकते हैं, पर आहान भैया के साथ वो भी तब जब वो इश्की से इतना ज्यादा प्यार करते हैं। एंड वी ऑल नो कि उनके लिए फैमिली वैल्यूज और संस्कार कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यार मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आहान भैया। राजा तेरी बात में पॉइंट तो है, पर हम ये क्लियर कैसे करेंगे कि रिया सच बोल रही है या नहीं बोल रही है? यार वो तो मुझे भी नहीं पता है, पर सच तक तो पहुंचना ही पड़ेगा ना। इश्की, कुछ तो बोलो। Say something. एक लड़की ने ना अपनी माँ को फोन करके कहा कि मैं मायके वापस आ रही हूँ क्योंकि मेरा हस्बैंड मुझसे लड़ता है, मुझसे झगड़ा करता है और मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता। तो माँ ने पता क्या कहा कि इस बात पे तू मायके वापस क्यों आ रही है? तो लड़की ने कहा उसे सजा देने के लिए। फिर माँ ने पूछा अगर सजाई देनी है तो तू यहाँ मत आ, मैं वहां आ जाती हूँ। ये क्या था? आपने बोला ना कुछ भी बोलो, तो बस मैंने जोक बोल दिया। जैसे 5 नंबर मेरे पाँव को फिट होता है ना, वैसे ये जोक हमारी सिचुएशन पे फिट होता है। लेकिन यहाँ सजा देने मेरी माँ नहीं, आपके बच्चे की माँ आएगी, रिया। इश्की प्लीज, इश्की सुनो मेरी बात सुनो। मेरे और रिया के बीच में जो कुछ था ना, इट मेंट नथिंग, नथिंग एट ऑल। और मुझे उस रात का कुछ भी याद नहीं है। याद नहीं? यादगार है जो रिया आके आपकी गोद में डालेगी। इश्की आई स्वेयर, उस रात को भी ना मैं सिर्फ तुम्हें याद कर रहा था। आई स्वेयर। अभी तो आपने कहा कि आपको कुछ याद नहीं, और अचानक सब याद आ गया कि क्या सोच रहे थे आप। मैं ऐसी चीजों को ना फिल्मों में भी फॉरवर्ड कर देती हूँ, आप लाइफ में रिवाइंड करके जाके सोच रहे हैं। तो मैंने कब कहा मुझे सब याद आ गया? वो रिया आई थी ना, उसी ने तो बोला था कि मैं तुम्हारा नाम ले रहा था। इश्की, मुझे उस रात का कुछ याद नहीं है। आई एम नॉट लाइंग, ओके? इश्की, आई एम सॉरी, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। इवन आप ना 1921 के मॉडल है, मैं 2021 की मॉडल हूँ। मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आपके और आपके गर्लफ्रेंड के बीच शादी के पहले कुछ हुआ। मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। कैसे बताता मैं तुम्हें? पहले इतना हर्ट कर चुका हूँ और हर्ट नहीं करना चाहता था। आपका सच उतनी तकलीफ नहीं देता जितनी आपकी झूठ नहीं दी है। इसकी मैं डर गया था, मैं तुम्हारे गुस्से से डर गया था, तुम्हें खोने से डर गया था। आप डर गए थे? आप डरते हैं? डरता नहीं हूँ मैं, लेकिन अपनी इश्की से डरता हूँ। चेहरा देखा है तुमने अपना? इतना गुस्से में, इतना गुस्सा तो दादी ने नहीं किया जितना तुम। आपने धोखा दादी को नहीं, मुझे दिया है। इसकी धोखा नहीं दिया है मैंने तुम्हें। मेरे और रिया के बीच में जो कुछ हुआ हमारी शादी से पहले हुआ है, और मुझे शादी के बाद पता चला था। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था इश्की। एवं बात को ना घुमा फिरा के भी बोलेंगे ना तो सच बदलने वाला है नहीं। आपने गलती की है और बहुत ज्यादा गलती की है, और मैं गुस्से में हूँ, बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। अब और गुस्सा आ रहा है? आपकी शक्ल देखकर और भी ज्यादा आ रहा है। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, हटिए हटिए। हाँ तो बता दो कहाँ जाऊं? रूम से तो बाहर जा नहीं सकता, थैंक्स टू दैट इडियट कार्तिक। उसे लगा हम दोनों साथ में बैठ के बात करेंगे, झगड़ा सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन झगड़ा 2 लोगों में सॉर्ट आउट होता है ना, एक आदमी थोड़ी ना बस बोलते रहे और दीवार के आगे बस अपना सर पटकते रहे। क्या कहा? क्या कहा आपने? क्या कहा? दीवार? मैं दीवार हूँ, मैं दीवार हूँ। अरे मैं दीवार हूँ। कहावत है, मैं तुम्हें दीवार नहीं बोल रहा हूँ। जो कब से बोल रहा वो तो तुम समझ नहीं रही हो, जो नहीं बोला वो पता नहीं क्या अजम्पशन लगा रही हो उसके। मुझे लगता है ना तुम्हें झगड़ा खत्म करना ही नहीं है। सी, आपने फिर से डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या करना है। तो हाँ, तो क्या करूं मैं इसकी? क्या करूं? कब से माफी मांग ही रहा हूं ना, माफ तो तुम कर नहीं रही, बात भी नहीं कर रही। तो क्या मुझ पे एहसान कर रहे हैं आप माफी मांग के? तुम चाहती क्या हो? मैं क्या करूं? ये खिड़की से जाके कूद जाऊं? अब दरवाजे से बाहर जा नहीं सकता। बाहर जाना खिड़की से कूदना इससे बेटर रास्ता है, लेकिन नहीं, आपको टेढ़ा रास्ता पकड़ना है ना।
ये नहीं है कि बीवी नाराज है तो मैं उसे मना लूं, लेकिन नहीं, गलती खुद करनी है, चढ़ना भी खुद है, सुनाना भी खुद है, माफी भी नहीं मांगनी है। कब से माफी मांग तो रहा हूँ मैं तुमसे। आप माफी नहीं मांग रहे हैं, आप सफाई दे रहे हैं कि मैं नशे में था, तुम्हारा नाम ले रहा था, मुझे कुछ याद नहीं। गलती की है तो माफी मांगिए ना, लेकिन नहीं, माफी मांगिए और तब तक मांगिए जब तक मैं आपको माफ नहीं कर देती, या फिर ये नहीं सोच लेती कि आपको माफ करना भी है या नहीं। ठीक है, तुम्हें बात नहीं करनी, मत करो। जो बोलना है मुंह पे बोलिए ना, दरवाजा क्यों पटक रहे हैं जाके? गलती से हो गया। तो गलती खुद करते हैं और एटीट्यूड भी खुद ही दिखाते हैं। नाम तीन बंदा में खुद को समझता क्या ये? मुझे लगा था ये लड़की रोएगी, गिड़गिड़ाएगी और आहन से गुस्सा होकर उसे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन नहीं, ये तो एक नंबर की बेशरम निकली। ना व्हाट दादी, इश्की अहान की लाइफ में रहेगी तो मेरे बेबी को उसका हक कभी नहीं मिल पाएगा और मेरे और अहान के रिश्ते को कोई नाम नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब लोग हमारे बच्चे को नाजायज कहेंगे। देख, थोड़ा सब्र रख, मैं कुछ करती हूँ। तेरी वजह से तो नहीं टूट पाया, लेकिन तेरी बच्ची की वजह से ये रिश्ता जरूर टूटेगा। इश्की और अहान का रिश्ता टूटना काफी नहीं है दादी, मेरे और अहान का रिश्ता जुड़ना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना मेरे बेबी को उसके फादर का नाम कैसे मिलेगा? अब ये बात मेरे और आपकी फैमिली की इज्जत की है, सो यू हैव टू डू समथिंग। हाँ हाँ जानती हूँ, पता है, करती हूँ कुछ। ठंड रख थोड़ी। और एक बात याद रखना, मैं तेरे साथ तभी तक हूँ जब तक तू मेरी बात सुनेगी, मेरे इशारे पर चलेगी। अगर पहले की तरह कोई भी चालाकी करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। I'm sorry दादी, मैं डेस्परेट हो गई थी, मैं इनसिक्योर फील कर रही थी, इसीलिए गलती कर बैठी, पर अब और कोई बेवकूफ़ी नहीं करूँगी। नहीं करेगी तो फायदे में रहेगी। और हाँ, मैं तुझे तेरी सारी गलतियां भुलाकर फिर से एक मौका दे रही हूँ, क्योंकि तेरे पेट में इस खानदान का वारिस है। अब दादी मेरे साथ है तो मुझे स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं। शी विल मेक श्योर कि अहान इश्की को छोड़ के मेरे पास आ जाए। ऑल थैंक्स टू माय बेबी। अब क्या करेगा तू? नाउ व्हाट? एक्सप्लेनेशन दे दी, माफी मांग ली, लेकिन मेरी बात सुनने को रेडी नहीं है। माना कि वो अपनी जगह सही है, गलती मेरी है, लेकिन बात तो करनी चाहिए। इसे गुस्सा करती रहेगी तो सब नॉर्मल कैसे होगा? अरे यार, क्या कर दिया? कपड़े चेंज करने के लिए भी नहीं है। ऐसे चेंज करूं, कार्तिक को ही पूछता हूं, ऐसे निकलने का भी मौका मिल जाएगा। बताना भूल गया, बेड के साइड एक बैग पड़ा होगा जिसमें सोनू ने आपके और इश्की भाभी के कपड़े रखे। हैव फन एंड प्लीज भाई, जैसे तैसे भाभी को मना लेना। आप अमीर लोगों की ना ये बात बड़ी अच्छी लगती है, बेइज्जती करनी होती है तो सबके सामने करते हैं, लेकिन जब माफी मांगनी होती है ऐसे अकेले में मांग लेते हैं। इसके ने मुझे बचा लिया, मेरे हिस्से की बंदा भी था नहीं, सब उसने ले लिए। कार्तिक, हम हमेशा एक दूसरे से सच बोलेंगे, हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे। एवीएम मुझसे कुछ नहीं छुपाते। तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में मुझे पता था। जो बात मुझे आपसे पता चलनी चाहिए थी ना, वो नहीं ऐसे पता चली। इश्की को मैंने बहुत हर्ट किया है,
बहुत ज्यादा। अब ये गलती मुझे ही सुधारनी होगी। तुम्हें अभी तक समझ नहीं है that I need you in this world. I'm really, really sorry, इश्की। आपको दादी का सामना करना पड़ेगा। हम सब आपके साथ हैं। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। ईवीएम ने मुझे हर्ट किया, पर मैं भी तो सावित्री आंटी की बात छुपाकर यही कर रही हूँ। दोनों की वजह शायद सेम है, एक दूसरे को दुख से बचाना। कोई गलती होगी मुझसे तो लड़ लूंगी, 3-4 दिन तक सड़ी हुई रहूंगी, फिर मर जाऊंगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था इश्की, इसलिए इतनी बड़ी बात छुपाई। आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी? I love you. बन गए तैयार हो जाते हैं। हाँ जी, आ जाइए।
डॉक्टर के पास चलना है ना? जी मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं तुम्हारी मेडिकल फाइल और गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। जी थैंक यू। सोनू, सोनू बेटा, वो भैया भैया से पता चला कि आपकी तबीयत खराब है, इसीलिए देखने चली आई। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें अंदर नहीं बुला सकती क्योंकि मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है और मैं बस अभी निकल ही रही थी। बट थैंक यू फॉर कमिंग। मैं चलूं आपके साथ? तुम आना चाहती हो? नहीं नहीं बेटा, तुम रहने दो, बिकॉज तुम्हारी दादी को शायद पसंद ना है और शायद आहान को भी ये बात अच्छी ना लगे। सो इट्स ओके, रहने दो, आई मैनेज। ठीक है? थैंक यू। आप ठीक है? मैं लेके चलती हूँ आपको, दादी और भैया का मैं हैंडल कर लूंगी। चलिए। हाँ मैं लेके चलती हूँ, चलिए। मैं देख के आती हूँ। लगता है कार्तिक ने डोर खुलवा ही दिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमें आपको हनीमून स्पेशल बेड ब्रेकफास्ट सर्व करने का ऑर्डर मिला था। ओके। आपका नाम क्या? जी राहुल। राहुल, थैंक यू राहुल। थैंक यू सर। अरे मतलब खाने में गुलाब लगा दिए, साथ में वो बोल दिया हनीमून स्पेशल ब्रेकफास्ट। हद है ना, मतलब लूटने के भी तरीके हैं सारे। खैर खा ही लेते हैं ना। कार्तिक ने इतने पैसे खर्च किए हैं इस पे हनीमून स्वीट पे, तो पैसे तो वसूल करने पड़ेंगे। खा लीजिए। मैं तो ना घर जाके कार्तिक के कान खींचने वाली हूँ। मतलब भैया भाभी की लड़ाई सॉर्ट कराने के लिए कोई इतने पैसे थोड़ा ना खर्च करता है। मैं तो बोलती हूँ कि यहाँ की तौलिया, साबुन, शैम्पू सब लेकर चले जाएंगे। पैसे तो वसूल होंगे कार्तिक के, मेरे देवर के पैसे हैं। दिखता बहुत भोला है वो, है नहीं एक नंबर का चंद चतुर चालाक कहीं का। राजू उसके साथ मिल गया था, फिर भी उससे कुछ बोल नहीं सकते ना, घर का दामाद है वो। पर जो भी उन्होंने किया अच्छे काम के लिए किया। वो हमें तंग नहीं करना चाहते थे। फिर क्या करना चाहते थे? लड़ाई लड़ाई साफ करो, कबूतर की पोटी साफ करो। What? लड़ाई लड़ाई साफ करो, कबूतर की पोटी साफ करो। सिंपल सा सेंटेंस, उसमें क्या? सुलह करवाना चाहते थे। तो ऐसा बोलो ना, इतनी अजीब लैंग्वेज यूज क्यों करते हो? आपको मेरी लैंग्वेज हर बार अजीब लगती है। तुम्हारी लैंग्वेज अजीब है। आपकी हाई इंग्लिश तो बेटर नहीं कम से कम। नहीं तो उस दिन मैंने बैंगन बनाया तो आपने क्या कहा था कि वो अब
अब virgin अब इंग्लिश दिखानी है अपनी तो ब्रिंजल बोल देते नहीं, अब virgin दिखाना होता है आपको बस कि आप कितने हाई फाई। थैंक यू इश्की, मुझे माफ करने के लिए थैंक यू। रियली आई मीन इट। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? आप रिया के लिए मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? Are you mad? मैं किसी के लिए तुम्हें नहीं छोड़ सकता, ओके? तो ऐसा ख्याल ना अपने दिमाग में भी कभी मत लाना। हाँ मैं रिया के बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, लेकिन इससे हमारे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी। तुम हमेशा मेरी प्रायोरिटी रहोगी। लेकिन एक बात बोलो इसके लिए, इट्स अप टू यू, तुम्हारा डिसीजन है। तुम अगर मुझे इस मैटर में सपोर्ट नहीं करना चाहती तो किस चीज़ में? I mean, ये जो कुछ चल रहा है रिया का, ये प्रॉब्लम, देखो आई नीड यू, आई रियली नीड यू इश्की। मैं रिया के मैटर को सॉर्ट आउट करने में तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मुझे सपोर्ट करो, मेरे साथ रहो, लेकिन फिर भी अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो आई अंडरस्टैंड। आई स्वेयर इश्की, तुम सोच सकती हो इस बारे में। नहीं छोड़ूंगी आपका साथ, हर कदम पे हर मोड़ पे आपके साथ रहूंगी, बस आप मुझे मत छोड़िएगा। आई प्रॉमिस यू इश्की, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। एंड आई प्रॉमिस यू हम दोनों के बीच में आज से कोई सीक्रेट नहीं होगी, ओके? पर अभी भी हमारे बीच एक सीक्रेट है और मुझे वो सीक्रेट ईवीएम को बताना ही होगा, इससे पहले दादी उसका फायदा उठाए। माँ आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है। हाय सोनू, तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? उस लेडी के साथ आई हो? Who is she? भैया मुझे देर हो रही है। तुम बहुत परेशान लग रहे हो। Are you okay? आहान को फोन करके बुलाओ। नो थैंक्स, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है ना, तो बता दो कि वो लेडी मेरी मॉम है। और हाँ, भाई को इस बारे में कुछ नहीं पता, सो गो अहेड। तुम्हें अगर बीच में आग लगानी है तो तुम कर सकती हो। भाई और भाभी का रिश्ता खराब करके अगर तुम्हें चैन नहीं मिला ना, तो मेरे और भाई के रिश्ते में भी फूट डाल दो। को मॉम, ये तो वही औरत है जिसे इश्की उस दिन हॉस्पिटल लेकर आई थी। मतलब इश्की आहान की मॉम को पहले से जानती है। और क्या ये बात आहान जानता है? आहान, रात भर कहाँ थे तुम? दादी वो मुझे और इश्की को अकेले में कुछ बात करनी थी, तो मुझे भी कुछ बात करनी होती है आहान तुझसे, लेकिन तुम्हें अपनी बीवी के अलावा कोई दिखाई नहीं देता, इस घर की इज्जत भी नहीं। तूने कुछ नहीं सोचा कि मुझे ही सोचना पड़ेगा। तेरी गलती की भरपाई हम सबको करनी पड़ी। भरपाई कैसे? रिया को इस घर में लाकर। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। दादी रिया क्यों आएगी इस घर में? मैंने उसे वैसे भी प्रॉमिस किया है कि मैं उसके बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। वो यहाँ क्यों आएगी? तेरी जिम्मेदारी रिया के बच्चे तक ही है। इस घर की इज्जत के लिए तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। तुझे पता है, अगर ये सब बाहर वालों को पता चल गया तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी, कितनी बदनामी होगी। और तू ये भी जानता है ऐसी बातें छुपती नहीं है आन। शादी इश्की से, बच्चा रिया से, कितनी जगहसाई होगी हमारी, तुझे अंदाजा भी नहीं।
इसकी उम्मीद नहीं थी आहन। कोई और करता तो समझ में आता, लेकिन तू इतना कैसे गिर गया आहन? तू, वो भी किसके लिए? एक लड़की के लिए। रिया से शादी तोड़ के तूने इश्की से शादी की, हमारी इतनी बेइज्जती हुई, और अब फिर तू एक बार घर की इज्जत उछालना चाहता है। एक लड़की का प्यार तेरी जिम्मेदारी से बड़ा हो गया। ये परवरिश मेरी नहीं है आहन। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा खून मेरी परवरिश पर भारी पड़ गया? ऐसे ही तेरी माँ ने अपने प्यार के लिए इस घर की इज्जत और अपने बच्चों की परवाह नहीं की थी, और तू भी। दादी जी बस कीजिए। नहीं, जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जो आप कर रही है ना वो भी सही नहीं है। माना ईवीएम से गलती हुई, पर वो अपनी गलती मान रहे हैं और गलती की जिम्मेदारी उठाने के लिए भी तैयार है। आप उन्हें संभालने के बजाय, उनका साथ देने के बजाय उनके स्यापे बढ़ाए जा रही हैं। इश्की प्लीज। एक मिनट, जब दादी की गलती थी तब आपने उनका साथ दिया था ना, तो वो आपका साथ क्यों नहीं दे रही है? मैं नहीं जानती कि आप प्रिया को यहाँ क्यों लाना चाहती हैं, पर आप टेंशन मत लीजिए। जो कुछ भी होगा मैं और एवी मिलकर देख लेंगे, हम सब ठीक कर लेंगे। तेरे रहते कुछ ठीक नहीं होगा। तू ही जड़ है सब मुसीबत की। ना तू रिया और आहन के बीच आती, ना आज ये सब कुछ हो रहा होता। मैंने तुझे अपनी बहू माना आहन की खुशी के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि तू हमारे सर पे बैठ जाएगी। तू होती कौन है? मेरे पोते और मेरे बीच में बोलने वाली, या समझाने वाली कि मैं ये करूं या ना करूं? मेरा पोता कोई गलती करेगा तो क्या मुझे उसे डांटने का भी हक नहीं है? हक है दादी जी, बहुत ज्यादा हक है, लेकिन एवीएम की पत्नी होने के नाते मेरा भी उन पर हक है और अपनी बात रखने का हक है। आप इनकी एक्स को घर में लाना चाहती हैं, मतलब मेरे घर में लाना चाहती। आप क्या चाहती क्या है कि मेरी सौतन आके मेरे सर के ऊपर बैठी रहे और मैं कुछ भी ना बोलूं? नहीं नहीं, बोल बोल, जो तेरी मर्जी में वो बोल। बल्कि इस घर के जितने फैसले ना वो भी तू कर। मैं कौन होती हूँ इस घर के फैसले करने वाली या बोलने वाली, है ना? फैसले लेने में और थोपने में बहुत फर्क होता है। इश्की, आप फैसले ले सकती हैं, आप घर की बड़ी हैं, आपका हक बनता है, पर घर के फैसले फैमिली से डिस्कस करके लिए जाते हैं, अकेले नहीं। घर के बड़ों को फैसला लेने के लिए छोटों की इजाजत की जरूरत नहीं होती है, समझी? पर कम से कम बच्चों की मर्जी तो पूछी जाती है। तो ये चाहती है कि मैं फैसला लूं, लेकिन तेरे हिसाब से बस यही रह गया था देखना, यही देखना रह गया था। सही कहते हैं लोग, ऐसी बहुएं घर में आए ना तो घर के बड़े बूढ़ों को रिटायरमेंट ले लेना। दादी जी प्लीज आप बात को घुमाइए मत। इश्की प्लीज, बस ऑलरेडी बहुत परेशान है दादी। तुम्हें अपनी बात रखने का हक है, तो दादी को भी अपने पोते की गलती पे डांटने का हक है, ठीक है? सो लेट इट बी प्लीज। ठीक है, जो करना है वो करो, मैं ऑफिस जा रही हूँ। देखा देखा तूने? क्या देखा दादी? क्या हो गया आपको? वो भी तो परेशान है आपकी तरह। आप सोचो, अगर किसी पत्नी को ये पता चलेगा कि कोई दूसरी औरत के पेट के अंदर उसके पति का बच्चा है, तो क्या बीतेगी उस पर? अब उसे सपोर्ट करने के बजाय, उसे समझाने के बजाय आप उसे ही ब्लेम कर रही हैं। देखिए दादी, मुझे पता है आपको इस घर की फिक्र है, मेरी फिक्र है, लेकिन प्लीज कोई डिसीजन मत लीजिए आप। मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुझे वक्त क्यों चाहिए? तू तो जो भी फैसला करेगा वो इश्की के हिसाब से करेगा। दादी, शादी वाली रात को मैंने आपसे कहा था प्लीज डोंट मेक मी चूज, और आपने वादा किया था कि मैं कभी तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, और फिर आप यही कर रहे हो। और वो इश्की? इश्की क्या दादी, क्या इश्की? उसे भी तो बुरा लगेगा ना। आप दादी हो, आपको इतना बुरा लग रहा है, वो मेरी पत्नी है दादी, उसे भी तो लगेगा ना बुरा। उसे लग रहा है उसके पति ने चीट किया है उसे। दादी, मेरा बच्चा हो रहा है मेरी एक्स के साथ, तो मेरी पत्नी को बुरा लगेगा ही ना। प्लीज, उसकी ऑलरेडी बहुत परेशान है, उसकी मुसीबतों को और मत बढ़ाओ। Is she okay, डॉक्टर? Of course I'm okay. तुम चिंता मत करो। That is not true, सावित्री जी, और आप ये बात अच्छी तरह से जानती हैं। क्या हुआ है माँ को? इनको कुछ ऐसी मेडिसिन दी गई है जिसकी वजह से इनकी बॉडी पर बहुत बुरा असर हुआ है,
और ये अभी तक उन्हीं मेडिसिन की इफेक्ट से बाहर नहीं आ पाई है। देखिए, आप लोगों को बहुत केयरफुल होना होगा इनकी मेडिसिन को लेके, क्योंकि गलत मेडिसिन का लिया गया एक भी डोज इनके लिए जानलेवा हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। चलो। आप हमें छोड़ के क्यों गई माँ? अगर आप हमारे साथ रहती तो मैं आपका पूरा ध्यान रखती। वो तो तुम अभी भी कर सकती हो। I mean, अगर तुम चाहो तो। हाँ, पर दादी। तुम्हें अपनी बात रखने का हक है, लेकिन अगर दादी के पोते से कोई गलती हुई है तो वो भी डांट सकती है ना। इश्की, आई नो तुम मुझसे अपसेट हो, बट वी नीड टू टॉक। बात नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकालेंगे? मैं मीटिंग में हूँ एवीएम, फ्री होके कॉल करती हूँ। चलो, एटलीस्ट बात तो कर रही है। लंच साथ करें? बताओ, आज मुझसे मिलने कैसे आना है? तुम जो कर रही हो उससे मेरे और एवीएम के रिश्ते पर बहुत असर पड़ रहा है। और फिर वैसे भी मुझे तुमसे मिलने आना ही था। इस सिचुएशन से तुम्हारी सिर्फ शादी अफेक्ट हो रही है, लेकिन मेरे बच्चे की पूरी लाइफ इस पर डिपेंड करती है। एक बात पूछूं, क्या तुम एवीएम से प्यार करती हो? ये कैसे क्वेश्चन है? मतलब इस क्वेश्चन का पॉइंट ही क्या है? हाँ, तो तुमसे प्यार करता है ना। वो मैं जानती हूँ, पर मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि क्या तुम एवीएम से प्यार करती हो? यस। बस तो फिर हम दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं, एवीएम की भलाई। ऑफ कोर्स। मेरी मदद करोगी? कैसी मदद? मैं अच्छे से जानती हूँ, अगर तुम एवीएम से प्यार करती हो तो तुम मेरी मदद ज़रूर करोगी। और अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हें तुम्हारे बच्चे के सारे हक मिलेंगे। मैं और एवीएम पूरी तरह से तुम्हें सपोर्ट करेंगे। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? एवीएम को सब सच बताना होगा, वो भी आज ही। किस सच की बात कर रही हो तुम? यही कि जो कुछ मेरे शादी वाले दिन हुआ, या यूँ कहूँ कि तुमने और दादी ने मिलकर किया वो। और ये भी कि मेरी किडनैपिंग में तुम्हारा और दादी दोनों का हाथ था। नो इश्की, मैं ये नहीं कर सकती। और लास्ट टाइम जब मैंने सबके सामने दादी की सच्चाई लाने की कोशिश की तो तुम्हें भी पता है क्या हुआ था। आहान डिडंट बिलीव मी। तो फिर आज वो मेरी बातों पे कैसे ट्रस्ट करेगा? क्योंकि इस बार तुम्हारे पास सबूत होंगे रिया। ये रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज। इस रिपोर्ट से ये साबित हो जाएगा कि मेरी शादी वाली रात दादी बीमार नहीं थी, बीमार होने का नाटक कर रही थी। और इस फुटेज से ये साबित हो जाएगा कि मेरा किडनैप दादी ने कर रहा था।